हमारे मेवाड़ी में एक कहावत है, मुंह राखू लाकड़ी तू राख टेक, आपा दोई एक रा एक। मतलब मैं डंडा मारूंगा, तू सहलाता जाना, क्योंकि वैसे भी अपन दोनों एक ही हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ है किसानों के साथ। साहेब और सुप्रीम साहेब लगता है ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपको अगर सोचना हो तो सोच सकते हो। सबसे बड़ी बात कि आखिर इस मौजूदा दौर में जहां कोई 1 रुपया उधार नहीं देता है, जहां कोई किसी की भलाई के बारे में 1 मिनट के लिए नहीं सोचता है, ऐसे में किसानों के पीछे आखिर केंद्र सरकार क्यों पीछे दौड़ रही है भलाई करने को लेकर? पहले केंद्र सरकार और अब सुप्रीम कोर्ट। एक तो 45 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं, बड़ी कड़ाके की सर्दी है, बरसात और हो गई, और ऊपर से इनके ऊपर अब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की भलाई का डंडा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो सहलाया और बाद में भलाई का एक डंडा थमा के और खामखा में एक कमेटी थमा दी 4 लोगों की। वैसे ही जैसे केंद्र सरकार ने बिना मांगे कानून थमा दिया था कि ये लो, हम कह रहे हैं इन्हीं कानूनों में तुम्हारी भलाई है। केंद्र ने भी कहा था कि ये कानून किसानों की भलाई के लिए है। हालांकि कोर्ट ने एक कदम आगे जाकर इन भलाई के कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। शायद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तरह रोक हो, कह नहीं सकते, लेकिन खैर कहा कि हम आपकी भलाई के लिए एक कमेटी बना देते हैं जिसमें आपसे बिना पूछे हम 4 ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जो आपसे ज़्यादा आपकी भलाई समझते हैं। ये 4 लोग किस तरह से भलाई समझते हैं वो हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप चाहें तो नीचे लिंक पर क्लिक करें और देख सकते हैं। अब कमेटी तो बना दी, लेकिन इस भलाई के चक्कर में सुप्रीम साहेब से थोड़ी चूक हो गई, ऐसा लगता है हमको। और हम तो भूल ही कहेंगे कि 4 लोगों की इस कमेटी का एक सदस्य, हर एक सदस्य कृषि कानूनों का जबरा फैन है। जी हाँ, बिल्कुल जबरा फैन है। मतलब कि साहेबी तोता है, जो तोते की तरह रटा रटाया बोल सकता है कि कानून भले हैं, कानून भले हैं, इनको लागू करो, इनको लागू करो। सच में सुप्रीम साहेब की इस भलाई को देखकर मेरी भी आंखों में पानी आ गए, रोना रोना आ गया मुझे। तो आपकी भी आंखों में शायद ये भलाई देखकर पानी आ जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कमेटी बहुत अच्छे से अदालतों को समझा देगी कि कानून अच्छे हैं, इसमें ही किसानों की भलाई है, इसमें जनता की भी भलाई है। आगे चलकर जनता का भविष्य, क्योंकि आगे चलकर जनता को जब ये कानून लागू हो जाएंगे तो उसके बाद में जनता का भविष्य भी इसी में है। आज जो छुटकर गेहूं लाके खाते हैं, कल ब्रांडेड गेहूं खाएंगे, ब्रांडेड अनाज खाएंगे, अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगा खाएंगे। वैसे ही जनता को महंगा खाने की आदत हो गई है और महंगा खाकर जनता मगन रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो पेट्रोल, घी, तेल सब के सब महंगे हैं, कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो सुप्रीम साहब आप तो ठप्पा लगा दो कानूनों को लागू करने का, जनता भी बता दो कि हमने हरी झंडी दे दी, बाकी तो फिर मोदी है तो सब मुमकिन है। आगे आगे देखो किस किस तरीके से भलाई के काम होते हैं। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए जो कमेटी बनाई उसमें कौन कौन है। इस 4 सदस्य कमेटी में फिर बता देते हैं कि कौन कौन है। भारतीय किसान यूनियन नेता भूपेंद्र सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, IFPRI के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कुमार जोशी और शेतकारी संगठन के अनिल धनावत। इन 4 की तारीफ हम बता चुके हैं पहले ही। ये 4 इन कृषि कानूनों के जबरे फैन हैं। 4 का मानना है कि इन कानूनों को किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाना चाहिए, वरना कृषि सुधारों की गाड़ी रुक जाएगी। गुलाटी साहब तो किसानों के बारे में इतना सोचते हैं कि MSP की लीगल गारंटी मांगना बिल्कुल बकवास है, इससे तबाही मच जाएगी, ऐसा कह चुके हैं।
किसान नेताओं ने, आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया कि कानून सरकार ने बनाए हैं और इसे सरकार ही वापस लेगी, इन्हें बाहर की कोई कमेटी स्वीकार नहीं है। एक बात समझ में नहीं आती, जब सारे देश ने बिना शोर शराबा किए इससे पहले जो केंद्र सरकार की भलाई के जो काम थे, भलाई के लिए किए गए सरकार के सारे फैसलों को चुपचाप मान लिया, तो फिर किसान कहां से आए हैं भाई? कोई स्पेशल है? उनको भी तो उनकी भलाई के लिए सरकार की बात मान लेनी चाहिए। आपको मालूम है ना कि पूरे देश में भलाई के लिए 2016 में नोटबंदी की गई, फिर व्यापारियों की भलाई के लिए जीएसटी लाई गई, फिर मजदूरों की भलाई के लिए अचानक से लॉकडाउन लगाया गया, ताली थाली बजवाई गई कोरोना भगाने के लिए, सब जनता की भलाई थी। अब किसानों की भलाई के बारे में बड़े जोर शोर से सोचा जा रहा है और इस कदर सोचा जा रहा है कि सरकार के बाद सुप्रीम साहब को भी आगे आना पड़ा। इतनी जबरदस्त तरीके से सोचा जा रहा है। अब क्या किया जाए? किसान अपनी भलाई कराने को तैयार नहीं है, फिर तो इसे राजद्रोह, देशद्रोह और अवमानना ही माना जाएगा। और ऐसे में अपने साहेब ने बहुत सारे कानून ला रखे हैं, तो हो सकता है इन कानूनों में सबको ठोक दिया जाए। क्यों साहेब, ठीक कहा ना? अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।